1 सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्णन शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सदधर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्धोजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका यह सारा लोकहितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिवजी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तवक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है।
मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव स्नग्ध स्नग्य स्वरूप रसना वायु रसना पायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिवजी का सधोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी नर स्वरूप का से विस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत सूत में मणियां पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिवजी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता माहेश्वर का विश्व में रंभात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमत आकाशमत रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भृतवृंद का भेदक है। जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला तथा जीवों के भवपाश का छेदन है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह द्युलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, विश्व का यह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण इंद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, उमा जी रुद्र का भजन करो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, परम ओम कारण नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय। केडी भैया, केडी शर्मा जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। आपका माइक ऑन है पर आवाज नहीं आ रही। आप दोबारा ज्वाइन करो भैया। तब तक प्रदीप भैया आप ले लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ, यह वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यूं आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यूं विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदनंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी वाणी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यूं स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्रकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है, सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूं याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी।
सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में स्त्री भाव की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारी नरार्थ का रूप का वर्णन कर दिया। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। केडी भैया, हाँ जी, आ रही है आवाज? अब आ रही है? आगे आगे जी। ठीक ठीक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वारा कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्राह्मण, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैभव सत्व मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोगों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शिख, श्वेतश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां से मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पिता में उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्व व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुदुम, दुन, दुबी, शतरूप, हृषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशेष विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानंद, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को
सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी में सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। उन्हें पुनः छठे द्वापर के प्रवर्त होने पर जब मृत्यु लोक का कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। विदे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगी शव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवा और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनीश्वर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुखे, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यों माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके
धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने मुद शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी द्वारा 10वीं से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रम्य शिखर पर्वतोत्तम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृग, भृग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतुशंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवर्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी के द्वापर युग में शततेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति माँ को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर वालखिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वें चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविष्टक मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारुणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुनी, कुनीबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे काश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल होंगे तथा उसी माँ के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रम्य शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग, महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वाचिश्रवा, रुबिक, श्यावास्य और
यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से जाना होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रदिमि नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्ठास पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यक्षेंद्र, सिद्ध और चारणों तक द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्ठास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्ठास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, बर्बरी, विद्वान, विटान, कटबंध और कुनिकधर। और 21वें द्वापर युग में जब वाचस्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे प्रत्यक्ष दारम्यानी केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वें चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें चतुर्युगी में जब तृण मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर गिरिधर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उपतिक वृद्धश्व, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में मैं नैमिष्य क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवाक्ष और शरदसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडेश्वर होगा। उस अवतार में भी शगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रकट नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उलूक, विद्युत, शंभुक और आशुलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास्त्रित में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार, उलूक और बस नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। उषा विराय जी। जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। उसी समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अवचिंत शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा
और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिर की पुण्यमयी दिव्य गुहों में प्रवेश करूंगा। ब्रह्मन, वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा ये कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और ये जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी, उधर्वरेता, ब्राह्मण, योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैश्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगियों के योगेश्वतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया था। विभो 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वतारों के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी, ललाट त्रिपुंड्रक से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के पारगामी, विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिवजी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण दैत्यायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वतारों का वर्णन किया और फिर ये वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? ये सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नाम का एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनित सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं ओम कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। विमल दीदी, विमल जी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने
यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में पणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश देवे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब मुनि यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वह महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वह शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शाल शलांकयन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य नए शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वह दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी और बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन प्रिय वरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी विप्रवरों को के हाँ जी विप्रवरों के यूं कहने पर, प्रियवरों के नहीं, विप्रवरों के। अ, हाँ, विप्रवरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठाक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तर्क किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग और ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः नरेंद्र महाराज शिवाय। की जय। हर हर बोले नमः शिवाय। भैया 42 हैं अभी, मतलब कंटिन्यू करें। सुषमा शर्मा जी। हाँ जी। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीकेश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र और सम्माहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव देव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रा चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिला शिला शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर, गणाध्यक्षों और हिमाचल कुमारी पार्वती की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ, अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो जाओ, यूं कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णो स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने, यह 5 नद शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट
इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंच नद पर जाकर स्नान और तप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभू ने उमा से कहा, अवयवे, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ओम परमेश्वर नमः यह शिवाय, ओम ओम नमः नमो शिवाय, शिवाय, हर 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 बोले बोले नमः नमः शिवाय। शिवाय। कृष्णा जी आप ले लीजिए यहाँ से। जी। तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ ये मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपनी अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिवजी बोले, गण नायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गण नायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गण नायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। वे सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य हो जाओगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी, और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रही। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंद
धरो। मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भैया आप क्या लेना है पहले? ठीक है, मैं पता करती हूँ। कीर्ति दीदी। जय श्री राम, जय श्री राम। और भैया एक ही बार हो पाएगा क्योंकि फिर अभी 15वां अध्याय है। जी ठीक है जी। हैंड रेस करवाएंगे क्या? हाँ, सब हैंड रेस कर लेंगे जो साथ साथ कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस्त्र बदन तुम यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। जब कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलति लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसे दीन अवनिधि के दाता, सुअर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महा सुखी होई। जोई पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम जय हनुमान, जय श्री 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 राम जय हनुमान। आरती अंजलि कत्याल जी। हाँ जी, जय श्री अंजलि जी, कृष्णा जी। हाँ जी हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की आरती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट किताब खोली है, एक मिनट। और 15वें अध्याय के लिए पूनम जी, रजनी सरदाना जी, राजेश जी और रेवा दीदी। आरती रामायण जी की करनी, कौन सी दीदी? हनुमान जी की आरती कीजिए, हनुमान लला की, दुष्ट दलन है आपके पास या नहीं? दीदी है, दूध निकाल रही हूँ। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय दीदी आप श्री। बोल लीजिए, दीदी आप बोल लीजिए। अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, नहीं पॉसिबल तो बता दीजिए। दीदी 15 किसी और 15 को दे, अध्याय कर लूंगी, 15 अध्याय। ठीक है जी। तो रुको, हाँ धर्मबाला जी जी आप कर लो, धर्मबाला जी। मैं कर रही हूँ नीलू दीदी। आप करिए जी। हाँ जी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अन सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। हम सब ने तेरी आरती गाई, सब पर कृपा करो रघुराई। सब पर कृपा करो हनुमंता। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। 15वां अध्याय शुरू कर लीजिए। श्री कृष्ण कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। अविनाशी पीपल है संसार ये,
शाखाएं नीचे हैं ऊपर जड़ें, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेद ही। इसे जाने जो वेद वेता वही, गुणों से हैं शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो खींची गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इससे कर्मों के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत इसका और ना टिके। दृढ़ शस्त्र वैराग्य का लेकर अब, मजबूत इसकी जड़ें काट सब। करो खोज परमेश्वर की तभी, जिसे पाके आना ना होता कभी। सृष्टि रची जिसने के ऐसा तू, उसी ईश्वर की मैं अब शरण हूँ। मिटे मान मोजिता संग दोष भी, प्रभु में टिके काम नाना कोई। ना सुख दुख के द्वंद्व ऐसा ज्ञानी है जो, परम पद है अविनाशी पा लेता वो। प्रकाशित उसे कर न पाए कोई, प्रकाशित उसे कर न पाए कोई। न सूरज न चांदो न अग्नि कभी, जहाँ जाके फिर आना होता नहीं। परम धाम कहलाता मेरा वही, जीवात्मा रहता इस तन में जो। सनातन उसे अंश मेरा कहो, जो मन इंद्रियां उलझी माया में ही। अपनी तरफ खींचे सबको यही, जीवात्मा छोड़े इस देह को जब। नए तन में प्रवेश करता है तब, शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो। वायु जो ले जाती है गंध को, लेकर के मन का सहारा है ये। काना नाको त्वचा जीवा से, विषयों का सेवन करे यह वहाँ। जिस देह में भी जाए जीवात्मा, किसी देह में जाए या देह छोड़े जो। गुणों में रहे या विषय भोगे वो, अज्ञानी इसको भला जाने कब। जो है ज्ञान चक्षु वही जाने सब। जतन करने वाले ही योगी है जो, अनुभव करे आत्मा खुद में वो। मगर शुद्ध नहीं जिनका अंतःकरण, न अनुभव हो चाहे करे वे यतन। प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज जो। है चांद और अग्नि में जो तेज भी, समर तेज इन सब में है मेरा ही। पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ जब, तो धारण करूँ अपनी शक्ति से सब। रस रूप बन चांद भरता हूँ मैं, शक्ति वनस्पतियाँ जितनी भी हैं। रहकर मैं ही देह में सब जीवों की, बनता सभी की हूँ जठराग्नि। प्राण और अपान बन के मैं ही सदा, बचाता हूँ अन चारों प्रकार का। हृदय में सबके मुझे ही तू जान, करूं संशय नष्ट मुझसे स्मृति ज्ञान। जानने योग्य वेदों में वेदांत भी, मुझसे है मैं वेद जानू सभी। पुरुष दो तरह के हैं इस लोक में, नाशी व अविनाशी जो है कहे। नश्वर ये प्राणी तू सारे समझ, है अविनाशी जीवात्मा उनमें बस। उत्तम पुरुष इनसे है दूसरा, कहते उसे ही है परमात्मा। है अविनाशी सबका वो पालन करे, वही ईश्वर छाया त्रिलोकी में। नाशी से मुझको परे ही तू जान, उत्तम हूँ अविनाशी से ऐसा मान।
सभी वेद और लोग भी इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम सभी मुझे। अर्जुन जो मोह छोड़ देता है सब पुरुषों में उत्तम मुझे जाने जब मुझे जान कर जान ले वह सभी। भक्ति करे सब तरह से मेरी। अर्जुन कहा मैंने तुझसे है जो रहस्य भरा शास्त्र यही है वो जो ज्ञानी इस तत्व से जान ले करने को कुछ भी ना रहता उसे। ओम तत्सदी श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचोदशोऽध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राजेश गर्ग जी, आपकी सेवा आज मिस हो गई है, तो आपकी कल आपकी पक्की रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, राजेश जी आप प्रार्थना के वक्त ले लो। ठीक है ठीक है। सभी सुखी हो सभी निरोगी सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया 15 मेरे लिख लेना। मेरी 72 मेरे 72 संतोष मैसेज शर्मा डाला है को भाई साहब, मैंने मैसेज डाल दिया था। 45। रेवा दीदी ने लिखवा दिए। रेवा दीदी के कितने हैं? उषा शर्मा जी ने भी बोला है शायद। अच्छा, उषा जी ने बोला है किसी। सबके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री महादेव। कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ वहाँ वो चले गए ना शुक्र तार गए हुए थे हम लोग। हाँ जी हाँ जी। आज तो रजनी भी मीटिंग में है। रजनी, कैमरा तो ऑन करो। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा वीना जी की भांजी है। जय चलो, श्री बहुत बढ़िया, कृष्ण। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। राधे बिजी राधे। हो आजकल आप भी? बिजी हो, मैंने कहा बेटी की शादी के लिए। हाँ जी। चलो, बहुत दूसरा बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन भी तो बता दो भूषण दीदी से। मैंने बताया भूषण दीदी की बेटी है, वीना जी की भांजी है, और हमारी भी भांजी है। बता दिया मैंने भैया को। और हम सबकी बड़ी प्यारी सी बेटी है। बहुत प्यारी है, बहुत बिल्कुल, अच्छी। आपसे इतना प्यार मिलता है कि बस और किसी के प्यार की जरूरत नहीं लगती। प्रभु आप पे कृपा बनाए रखें, सब काम अच्छे से हो जाएंगे। बढ़िया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।